नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में अन्य छोटे दल थे, कहीं ना कहीं उनको भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। जिसमें नाम लिया जाए तो पल्लवी पटेल, संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव का भी नाम शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें, पल्लवी पटेल की अगर बात की जाए तो 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती है। ऐसे में पीडीएम का मोर्चा जो उनका था वो भी फेल होता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, वहां से गठबंधन तोड़ देती है। अखिलेश यादव पीडीए के मोर्चे पर काम करते हैं, वहीं पल्लवी पटेल नया मोर्चा लेकर आती है पीडीएम का, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग आता है, और वो ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी उनको बड़ा झटका लगता है, और कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल अपनी राह आसान करने के लिए कोई ऐसी पार्टी का दामन थामना चाहती है जो आने वाले समय में उनकी पार्टी को बचा सके। अभी उनकी बहन की बात करें, अनुप्रिया पटेल की, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और वो राज्य मंत्री भी है। वहीं अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से राजनीति में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं, उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल से आगे चल रही है। ऐसे में पल्लवी पटेल भी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अखिलेश यादव के साथ तो मैदान में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अब ऐसे में सिराथू सीट से विधायिका है, जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या पल्लवी पटेल की विधायिका जो है वो विधायक है उसको खारिज कर देंगे, क्या उनसे उनका जो पार्टी का चिन्ह है वो वापस ले लेंगे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और वो अगर सिराथू से विधायिका है तो वो बनी रहेंगी। लेकिन क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इतना प्रिविलेज अखिलेश यादव देंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी देखा जाए तो पल्लवी पटेल ओवैसी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी के साथ रुख करना चाहती है, लेकिन वो पार्टी कौन सी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, और जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पल्लवी पटेल को योगी आदित्यनाथ इसलिए पार्टी में ला रहे हैं क्योंकि अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से विवादित बयान देती हुई नजर आई थी, वहीं केशव प्रसाद मौर्य उनकी तरफ हावी होते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लिंक बन रहा था कि सिराथू सीट पर पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, और ऐसे में अगर वो पार्टी में आ जाती तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का जो दमखम है वो कम होता हुआ नजर आता। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की बिल्कुल पल्लवी पटेल से नहीं बनती है। ऐसे में अगर वो भी आती तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को एक कमजोरी का सामना फील करना पड़ता। तो यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ये स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए कि ये पूरा मामला जिस तरीके से निकल रहा है पल्लवी पटेल के खिलाफ, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी का रुख नहीं करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उनको बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में वो पार्टी कौन सी होगी? हालांकि देखा जाए तो पल्लवी पटेल कई बार मायावती के साथ रुख करना चाहती थी, लेकिन मायावती ने उनको सिरे से दरकिनार कर दिया। फिर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ काफी बार दिखी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण उनको पार्टी से बड़ा मौका दे सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में आजाद देंगे? क्योंकि अगर उनके पास 10 उपचुनाव में कैंडिडेट्स होंगे तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती पहले पल्लवी पटेल को गठबंधन में लेना चाहती थी, फिर बाद में पीडीएम के मोर्चे को लेकर जिस तरीके से दोनों में अनबन दिखाई दी, फिर मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अब इन दो पार्टियों में से फिर से वही समीकरण अगर बनते हैं, आजाद अगर युवा चेहरे की तलाश में होंगे तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए जरूर नजर आएंगे। ऐसे में सिराथू सीट से जब से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तब से उनका जो कद है वो राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन एक गलत फैसले ने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के वो जो कद था वो उसको झुकाने का काम किया है, और इस बार फिर से पल्लवी पटेल वो गलती नहीं दोहराना चाहती हैं जो लोकसभा चुनाव में की। तो ऐसे में अब वो पार्टी कौन सी होगी जो पल्लवी पटेल की पार्टी को बचा सके? क्या आजाद पार्टी होगी, या फिर मायावती पल्लवी पटेल को कोई जगह देती हुई नजर आएंगी? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।